आगे बढ़ते हैं। शहरों में चल रहे नक्सलियों के बड़े नेटवर्क का पुणे पुलिस ने खुलासे का दावा किया है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, फरीदाबाद से नक्सल समर्थक वकील सुधा भारद्वाज, ठाणे से वकील अरुण परेरा, हैदराबाद से लेखक पी वरवरा राव और वर्नॉन गोंजाल्विस की गिरफ्तारी की गई है। 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में इस साल दलितों और मराठों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। इसे 2 जातियों का झगड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब यह मामला कथित शहरी नक्सलियों के बड़े नेटवर्क से जुड़ता जा रहा है, जिसको लेकर ये 5 गिरफ्तारियां हुई। हालांकि इसको लेकर अब राजनीतिक भूचाल की भी स्थिति आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज ये उठ रही है कि ये अर्बन नक्सलिज्म जो है ये सिर्फ हवा बनाए जाने की कोशिश हो रही है और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उन्हें इसका शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि धीरे धीरे तार जुड़ते चले गए और ये अर्बन नक्सलाइट्स हैं जो न सिर्फ हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बीच में तो उस चिट्ठी का जिक्र भी पुणे पुलिस ने किया था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जान को ही खतरा बताया गया था। तो 2 रुख हैं और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अदालत के अंदर न सिर्फ जो गिरफ्तार किए गए 5 लोग हैं उनकी पेशी कराई जा सकती है, ट्रांजिट रिमांड भी लेने की कोशिशें होंगी, क्योंकि उन्हें पुणे ले जाना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त पुणे से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर एक तो कितने बजे तक माना जा रहा है इस मामले की सुनवाई होगी, किन किन लोगों को पेश किया जाएगा जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और सबसे बड़ी बात, पुलिस इतने बड़े नेटवर्क का बात कर रही है, अल्टीमेटली सबूत क्या लगे हैं उसके हाथ जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैच करने का दावा कर रही है पुलिस? जी आंचल, लगभग 2 से 3 घंटों में अराउंड लंच टाइम अगर हम मान के चलें लगभग 1 बजे के आसपास जब यहां पर पुलिस लेकर आएगी 3 आरोपियों को, अरुण परेरा, वरवरा राव और मिस्टर गोंजाल्विस, ये तीनों लोगों को जो अरेस्ट हो चुके हैं यहां पर पुलिस कस्टडी के लिए लाएगी। और ये जो पुणे का सेशंस कोर्ट है शिवाजी नगर में, यहीं पर सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो चलेगी, क्योंकि पुणे पुलिस ही पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो केस का ओरिजिन है भीमा कोरेगांव में जो वायलेंस हुआ था वो यहीं पर सारी हियरिंग चल रही है, इसीलिए तीनों आरोपियों को यहां पर पेश किया जाएगा। जहां तक सबूतों की बात है आंचल, उन्हें काफी दस्तावेज मिले हैं और जिस तरह से हम देखें कि ट्रांजिट रिमांड मिली है कई लोगों की, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ये समझा जा सकता है कि जो सबूत दस्तावेज के तौर पर मिले हैं पुणे पुलिस को, जो उनकी टीम थी जो तीनों लोगों को अरेस्ट करने के टाइम पे मुंबई में और बाकी जगहों से अरेस्ट किया गया, मिस्टर गोंजाल्विस, वरवरा राव हैदराबाद से और मिस्टर अरुण परेरा, जो लोकल कोर्ट्स थी वो काफी तरह से कन्विंस नजर आई कि जो दस्तावेज पुणे पुलिस को मिले हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश, एक ये सबसे बड़ा लेटर मिला था उन्हें, उसके अलावा काफी और दस्तावेज मिले हैं, ईमेल्स काफी मिले हैं। याद रखिए कि जनवरी 2018 में जब भीमा कोरेगांव का केस शुरू हुआ था, उसके बाद में लगातार 8-9 महीने से पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसमें 4 से 5 लोग अरेस्ट हुए थे और उसके बाद में जो सारे ईमेल्स हैं, जितने भी लेटर एक्सचेंज हुए हैं, किस तरह से फंडिंग की जा रही है, ये सारी कॉन्स्पिरेसी को पुणे पुलिस ने 8 से 9 महीने तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद में ही पुणे पुलिस ने अलग अलग टीमें बना के इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए भेजा और सभी को अरेस्ट करके यहाँ पर लाया जा रहा है। 2 लोगों को नहीं ला पाएंगे क्योंकि जो लोकल कोर्ट्स हैं दिल्ली फॉर एग्जाम्पल वो ट्रांजिट रिमांड नहीं दे रहे हैं, लेकिन 3 लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर, इस कोर्ट की फर्स्ट फ्लोर पर लाया जाएगा 1 बजे के आसपास में, और उसके बाद में जिस तरह से रिमांड कॉपी पेश की जाएगी, पुलिस की एफआईआर पेश की जाएगी, उससे हमें बेहतर पिक्चर मिल पाएगी कि क्या क्या चीजें
पुणे पुलिस को सबूत के तौर पर मिली है इन लोगों के खिलाफ। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने गौतम नवलखा का जिक्र किया, साथ में सुधा भारद्वाज का भी जिक्र है, तो इसलिए मैं सीधे अपने सहयोगी सोनू के पास इस वक्त चलती हूँ। सोनू, सबसे पहले तो इनकी ट्रांजिट रिमांड का क्या स्टेटस है? क्या एक बार फिर से सीजेएम के कोर्ट में इन दोनों की पेशी की जाएगी और उसके बाद पुलिस से सवाल जवाब का एक और दौर चल सकता है? क्योंकि अभी तक कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे कि किस तरह से इनको ट्रांजिट रिमांड दी जाए और अरेस्टिंग भी अलाउ की जाए, क्योंकि हाउस अरेस्ट में रखा गया। सोनू, देखिए, गौतम नवलखा को कल हाउस अरेस्ट किया गया था और उसके बाद साकेत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी ट्रांजिट रिमांड के लिए, लेकिन साकेत कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गौतम नवलखा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। वहां से ट्रांजिट रिमांड पर रोक लगा दी गई थी। साकेत कोर्ट के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई थी। फिलहाल गौतम नवलखा जो है अपने घर में हाउस अरेस्ट हैं और तकरीबन 10:30 बजे के करीब जो है इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है, जिसमें पुलिस तमाम दस्तावेज रखेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस और जो पुणे पुलिस है उसने कई दस्तावेज रिकवर किए, साथ ही साथ जो पेन ड्राइव्स हैं वो रिकवर किए। इसके अलावा जो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती हैं उन्हें रिकवर किया था। फिलहाल 10:30 बजे के करीब दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें गौतम नवलखा के ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो माओवादी हैं उनको लेकर फंडिंग की थी और फंडिंग के मामले में जो है इनके ऊपर आरोप है। फिलहाल इस पूरे मामले में गौतम नवलखा के मामले में जो है दिल्ली हाईकोर्ट में अब सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है और ये देखना है कि क्या हाईकोर्ट वाकई में ट्रांजिट रिमांड देता है या फिर। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, 10:30 बजे सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर रहेंगी। लेकिन इस दौरान क्योंकि इसको लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है, हमारे सहयोगी फैजान ने बात की है प्रकाश अंबेडकर से। क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुन लेते हैं, फिर आशीष आपके पास आते हैं। एल्गार से, क्योंकि एल्गार इस लफ्ज ने इनकी जो राजनीति थी वो पूरी की पूरी तहस कर दी। क्योंकि मराठाओं का आंदोलन जो निकला था वो आरएसएस बीजेपी की ब्रेन चाइल्ड था। तो आपको लगता है कि ये जो सुनो, आप आधे में मत काटिए, क्योंकि आप लोग आधे काटते हो तो उससे लोगों को पता नहीं चलता। ये जो आरएसएस बीजेपी का मराठाओं का मोर्चा जो था उसमें जो उनकी दो मांगे थी, एक मांग थी कि एट्रोसिटी एक्ट रद्द होना चाहिए और दूसरा ये था कि हम लोग जो है ओबीसी में बैठ के हमको आरक्षण मिलना चाहिए था। तो इस मांग से वजह से मराठा। ठीक है, हमारे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस पूरे मामले में राजनीति भी गरमाने लगी है, इन्वेस्टिगेट किया है, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि ये थोड़ी क्लैरिटी क्या मिल पाएगी कि भीमा कोरेगांव का नाम पहले लिया गया कि उसकी कॉन्स्पिरेसी और जो एल्गार परिषद में लोग शामिल हुए थे कहीं ना कहीं वो कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे थे हिंसा की, लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी की असैसिनेशन अटेम्प्ट तक एलिगेशन आ गई, तो आखिरकार ये मामला उलझ क्यों रहा है सुलझने की बजाय? देखिए आंचल, इस पूरे केस के दो पहलू हैं। सबसे पहले तो भीमा कोरेगांव का केस जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसके अलावा जब पुणे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसके बाद में निकल कर आया कि जो कई वामपंथी लोग हैं वो न केवल भीमा कोरेगांव केस बल्कि उसके अलावा भी काफी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो इसलिए अब ये काफी बड़े स्तर पर हो गया है और इस बात की जानकारी पुणे पुलिस को पिछले 8 से 9 महीने में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके दौरान मिली है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट उनकी असैसिनेशन के लिए, उनका हत्या करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई है, ऐसा पुणे पुलिस का कहना है। दूसरा, किस तरह से 8 करोड़ रुपए इस तरह की पूरी जो प्रक्रिया है, चाहे वो हिंसा भड़काने की बात हो भीमा कोरेगांव में या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात हो, इसकी फंडिंग किस तरह से की जा रही थी, कौन लोग हैं, क्या क्या सामान मांग रहे थे, कितना पैसा मांग रहे थे, ये सब मिला है। जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव के केस के बाद में, उनके ईमेल्स, लेटर्स और उनके इंटरोगेशन के बाद और काफी अरेस्ट हुआ है। जी आशीष और सोनू, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है लगातार इस बड़ी खबर पर। आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ।